रतिया में आयोजित हमारे इस कार्यकर्ता बैठक में यहाँ पर मौजूद हमारा सम्मानित मंच, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री और इस क्लस्टर के प्रभारी जिसमें 3 संसदीय क्षेत्र हैं, सिरसा, हिसार, रोहतक, आदरणीय राव रणबीर जी, हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई बलदेव ग्रोवर जी, आदित्य जी, मंचासीन सभी साथी के हमारे बलियाला जी और संगठन के सभी साथी, क्योंकि मंत्री जी मेरे को ये कहते भाई ये समय सारा समय तो ले लिया, इसको हम दोबारा क्यों कहें। तो सारे चेयरमैन जितने भी नेता हैं जिले के हमारे और सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित पिता समान बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे पंच सरपंच साहिबान, मैं सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज फिर एक बार रतिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो अपने जज्बे और जुनून पे खड़ा हो गया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जब 9 में सांसद जीता था तब भी यहाँ के लोगों ने जिस पार्टी के साथ मन बना लिया उस पार्टी को बहुत मजबूती से वो आगे लेकर के आते हैं। पहले चुनाव में करीबन मेरा, अगर मैं गलत ना हो तो 10,500 के आसपास का मार्जिन था। फिर उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में जो उस समय का शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, उसने तो चुनाव से पहले ही घुटने टेक दिए थे, हार मान लिए थे, इन सब भाइयों को पता है। लेकिन रतिया के लोगों के साथ मेरा प्यार और मेरे साथ रतिया के लोगों का प्यार और यहाँ का मजबूत नेतृत्व, उन सब के आधार पर मुझे पता था कि भाई जीतेंगे तो हम ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी, 400 पार कराएगा तो मोदी। तो उस समय हमें भी कॉन्फिडेंस होता था। तो मैंने कहा भाई बाई इलेक्शन आना नहीं चाहिए था, हमारे बीच से विधायक भी चले गए थे, लेकिन उससे पहले हिसार का बाई इलेक्शन आ गया और हिसार के बाई इलेक्शन में क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी विधायक थे, वो सांसद लड़े थे, तो सांसद लड़ने की वजह से वो सीट खाली होगी, तो एक ये सीट खाली होगी थी और एक कौन सी सीट खाली हुई, आदमपुर। और जब दोनों सीटें खाली हुई, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए थे, वो जीत गए थे, तो जीतने के बाद कांग्रेस को लगा कि भाई अब तो नाश हो गया, और हो भी गया था, क्योंकि बाई इलेक्शन लोकसभा का अगर वहां कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए लोकसभा चुनाव में, तो फिर तो नाश की तरफ चल पड़ा था मामला। उसके बाद चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई और चंडीगढ़ में मीटिंग हुई तो सारे विधायक, मंत्री, सांसद सब बुलाए गए। तो वहां पर जब चर्चा हुई तो वहां पर एक बात जो शीर्ष नेतृत्व था उसने कहा कि भाई हम तो देखो आदमपुर भी हमारी नहीं थी, हिसार भी हमारी नहीं थी, क्योंकि हिसार में भजन लाल जी थे पहले, और ये रतिया भी हमारी नहीं है। तो मेरे सुनकर के मन में एक तो बड़ा वो हुआ, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, हम बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हार पहले ही मान रहे हैं। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं ऐसा मामला नहीं है, मेरे को रतिया के लोगों के ऊपर विश्वास है, क्योंकि तब तक मेरे को 2.5-3 साल हो गए थे, मैं भी नमन जानने लग गया था। तो मैंने कहा हम वहां चुनाव मजबूती से जीतेंगे, और वही हुआ कि हम चुनाव जीते। उस समय भी हमारी कोशिश थी, भाई लक्ष्मण नापा जी, क्योंकि जो उस समय का विधायक था, यहाँ का विधायक तो नहीं था, विधायक तो बाद में बना, तब तक उसकी भी हम समझ गए थे भाई ये कैसे मामला पड़ जाता है इसका, क्योंकि टिकटें हमने दिलवाई, मदद करी। उसके बाद इन सबसे जिन्होंने मदद करी 2800 वोट से मेरे ख्याल से 2500 से हारा, लेकिन हारने ही क्या किया, सभी का टेढ़ा लगाने लग गया। और ये सारे लोग बाद में जब बाई इलेक्शन आया सबने कहा कि इसकी टिकट नहीं, लेकिन पार्टी ने फिर कहा कि सर्वे हुआ, ये हुआ, वो हुआ।
तो देखिए, मैं कहने का मेरा भाव ये था कि रतिया के लोगों ने मेरा साथ दिया, बाई इलेक्शन हम जीते, लेकिन कोई किसी के भाग्य को नहीं रोक सकता है। लक्ष्मण नापारी वहां नहीं बने, लेकिन यहाँ बने। भारतीय जनता पार्टी में आकर के बने, कमल का फूल खिला। कल किसको पता है कि किसका फिर भाग्य आगे वो होगा। तो इसलिए साथियों, जैसे आप जिस शिद्दत के साथ लगते हैं, उसी शिद्दत और मजबूती के साथ लगिए। और मेरे को ये नहीं पता था, मैं तो आंकड़ा में देखना छोड़ दिया अभी ज्यादा कि भाई मैं कितने से आ रहा था पिछली बार, क्योंकि हार का भी एक अलग तरीके का वो है। कभी जीतोगे तो उतना वो नहीं होता, हारने को थोड़ा सा फिर मामला वो हो जाता है। क्योंकि 14 का चुनाव जब मैं हार रहा था, तो जब शुरू में तो मैंने लीड किया, सारे देश में चलने लगा, भाई तंवर जीत गया, रात तक भी चलता था। मीडिया का वैसे कई बार कलेक्शन नहीं होती, लोगों के मेरे पास फोन आए आज तक देख करके, और भाई साहब जीत गए। अरे मैंने कहा कहाँ जीत गए यार, गड़बड़ होगी। तो जब 10-15 हजार का मार्जिन हमारे विरोधी का बढ़ना शुरू हुआ, तो थोड़ा सा धक ऐसा शुरू हो जाता है, टेम्परेचर सा बढ़ जाता है। जैसे रंगता है ना, जैसे पानी रंगता है, खीर रंगती है, कुछ भी ऐसे ही हो जाता है अंदर। फिर उसके बाद जब मार्जिन बढ़ जाता है, फिर आपको लगता है यार अब ये टूटने वाली लीड थी, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसे ही पिछली बार का तो मार्जिन इतना था, मैंने इसलिए आगे भाई पूरा मामला मोदी में ही हो गया था। पूरा देश, लोगों को लगा कि भाई पहली बार इस बार यहाँ भी इस संसदीय क्षेत्र में भी कमल खिलाना है। तो पिछली बार मार्जिन मेरे को, लेकिन ये नहीं पता था कि 40,000 से आप लोगों ने हराया। तो देखो, इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 80,000 से जिताना पड़ेगा, क्योंकि तब जाकर के मोदी जी का जो 370 का मामला है कि भाई 370 हमने धारा खत्म करी और 370 वोट हर बूथ पे बढ़ने चाहिए, तब जाकर के 740 7,40,000 का मार्जिन। पिछले को भी अगर हम छोड़ दें तो फिर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। लेकिन आप सब पे ऊपर मुझे यकीन है, और विपक्ष का कोई उम्मीदवार ही नहीं। कल कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो भाई सूत्र तो मेरे भी है, तो सूत्रों से पता चला यहाँ पर कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा है, यहाँ पर कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा कि भाई, क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्रभारी जी यहाँ पर लगे हुए पूरे हरियाणा में सबसे पहले तो मीटिंगें खत्म कर दी। 30 जनवरी को लोकसभा का ऑफिस खोल दिया, 2 मार्च को यहाँ पर जो है विधानसभा का ऑफिस खुल गए, और सारी टीम भाई आदित्य जी से लेकर के जितने भी है भाई रमेश जी और सारा हमारा संगठन जिले का, हमारे सभी अग्रणी संगठन, और भाई भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है वो तो ऐसे ही है जैसे स्लीपर सेल होती है, सबमरीन टाइप। सबमरीन कभी समुद्र में सतह पे दिखती है क्या? नीचे नीचे होती, इतनी विशालकाय होती है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई कंपटीशन भी किसी के साथ नहीं है। तो वो सब लोग काम कर रहे, धीरे धीरे मुझे भी पता उसका चल रहा है। पहले तो बाहर से देखते और सुनते थे, लेकिन अब अंदर से आकर के देख रहे। तो इस बीच में कुछ और अंदर की पार्टियां भी देखी मैंने, देख लो, एक जेल चला गया नहीं चला गया, जेल चला गया नहीं चला गया कल। अब मीडिया में से पूछती थी कि बताओ भाई आपने क्यों छोड़ी? अरे भाई वहां जेल में जाने की तैयारी चल रही है, 4 पहले चले गए। और मैं भाई इस मंच से ईडी का पहली बार धन्यवाद करता हूं कि ईडी ने सही समय पर सही कार्रवाई करी है। यही समय है, सही समय, ये बिल्कुल ठीक टाइम पे कार्रवाई करी, क्योंकि 2.25 साल हो गए इस घोटाले को, 2.5 साल हो गए। मुझे तो पता है, मैं इस पार्टी में नहीं रहना चाहता था, आम आदमी पार्टी में, लेकिन लोगों ने कहा कई बार लोगों को होता है, गलतफहमी होती है, बोले कि आम आदमी पार्टी है कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे मैंने कहा कट्टर बेईमान है, जेल में जाएंगे, 2.5 साल पहले बता दिया उन्होंने। लेकिन हमारे साथियों ने कहा नहीं, अब तो इनकी हवा है, ये है
सारे लोग जितने भी बेचारे संघर्षी हैं दूसरी पार्टियों में जो इग्नोर है उनका भी भला हो जाएगा और सिस्टम बना दोगे। आप तो मेहनत करने वाले हो, साइकिल और पैदल चलने वाले मजदूर मिस्त्री की तरह चढ़ाई से शुरू करवा देते हो आप तो साथियों हर चीज का समय होता है, तो इन बातों को भी हमें लेकर के जाना। बाकी तो क्या क्या किया, आज तो परिचय की मीटिंग है क्योंकि वैसे तो प्रभारी जी उस दिन नहीं आ पाए थे, उस दिन नहीं आ पाए थे, बाकी हम सब लोग साथ थे उस दिन। 5-6 दिन पहले मीटिंग रखी थी रतिया के अंदर, एक सरपंच से हम व्यक्तिगत तौर पर मिले, बहुत बढ़िया मीटिंग थी ऑर्गेनाइज के लिए। आपका रतिया के सभी साथियों का, सरपंचों का, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, हमारे पूर्व के सरपंच संगठन के सभी पदाधिकारी, नापा जी, द्रोहा जी, हमारे सभी भाई बलियान जी आज विशेष तौर पर पहुंचे, इनका स्वागत करते हैं कि उस दिन भी एक व्यक्ति से हमने वो चर्चा करी। अभी तक वैसे तो सारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन करीबन 95% जो है सरपंच यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बहुत बड़ी बात है। और आज नई ज्वाइनिंग भी हुई है, बहुत से साथी मेरे पुराने साथी रहे, उन लोगों ने भी आज ज्वाइनिंग करी है पार्टी की। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से हमारे मंत्री जी ने कहा और दूसरे नेताओं ने कहा कि आप निश्चित होकर के बढ़िया से काम करिए, क्योंकि जो साथी सक्षम है, मेहनती है, इस पार्टी में आप सब देख रहे हो, उदाहरण आपके सबके सामने, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अशोक तंवर जी आप चिंता मत करिए, जो वहां आप काम नहीं कर पाए ना देश हित में, समाज हित में, हरियाणा के हित में, जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर हम एक पूरा प्लेटफॉर्म आपको देंगे। उस समय तो अपने को पता नहीं था, क्योंकि मैं तो कोई कंडीशन पर के आया नहीं था कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। आपने तो ये कहा था कि ये आज देश के हर व्यक्ति को 140 करोड़ में से जिनको जो नौजवान है, जिनको समझ मुझे बच्चा तो वोट नहीं दे सकता, उसको तो आगे बढ़ना, आगे जाकर के वोट देगा, लेकिन 140 करोड़ लोगों में से जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं, आज उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचना है। मोदी जी आज देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रही है। व्यक्तिगत जो आदमी 13-14 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रह लिया हो, जो 10 साल देश का प्रधानमंत्री रह लिया हो, जिन्होंने संगठन में इतना लंबा काम कर लिया हो, उसके बाद क्या होता है? आज भी आप देखिए मोदी जी को कि देश में चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसका उनको पता है कि देशवासी मेरे साथ खड़े। वो भूटान गए हुए, भूटान जाकर के हमारे जो विदेशी किस तरीके से जो पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो, उन देश के उन विदेशी जो हमारे सहयोगी देश है, उनके ऊपर कोई चुनौती है तो किस तरीके से हम उसके मिलकर के डट करके मुकाबला करें।